मैंने बीबी को फ़ोन पर कहा, डार्लिंग, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट मैच खेलने जयपुर जा रहा हूँ। मेरे प्रमोशन के लिए ये एक सुनहरा मौका है, इसलिए तुम मेरे 1 हफ्ते के लिए ज़रूरी कपड़ों का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधे निकल जाएंगे और मैं रास्ते में घर से दोनों बैग पिक कर लूँगा। और हाँ, मेरा नया ब्लू वाला पाजामा उसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा, बात में कुछ तो लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसे ही सब कुछ कर दिया। 1 सप्ताह बाद मैं घर आया। थोड़ा थका हुआ तो था, पर खुश था। पत्नी ने मेरा स्वागत किया और मैंने कहा, हमने वहाँ कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत थी, पर तुमने मेरा ब्लू वाला पजामा क्यों नहीं डाला? वो बोली, मैंने डाला था, वो तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में। इसका मतलब तुमने क्रिकेट खेला ही नहीं? No, 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 no. कोई बताएगा भाई, ये जो शादी का नाम सुनकर मन में लड्डू फूटते हैं, ये देसी घी के होते हैं या डालडा के? इश्क में जहर खाकर जान तो मैं भी दे दूं, लेकिन मेरे दोस्त, घर की भी सोचनी पड़ती है। मेरी भैंस मेरे सिवा किसी को दूध ही नहीं देती। No, 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 no. कलेक्टर, शर्मा जी, आपकी बिटिया की शादी में मैंने देखा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की गई थी। ऐसा आपने किया कैसे? शर्मा जी, अरे भैया, हमने इनविटेशन भी उन्हीं लोगों को दिया था जिनकी आपस में बनती ना हो। बस हो गई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेनेंस। बेटा, पापा, 14 फरवरी को प्रोजेक्ट वर्क है, 500 रुपये चाहिए। पापा, मुझे उल्लू मत बना बेटा, मैंने भी 25 साल पहले प्रोजेक्ट वर्क किया था, जिससे मुझे तू मिला है। No, 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 no. बेचारे घर वालों को तो पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर बहू और दामाद को ढूंढने के लिए कितने परेशान और बेताब रहते हैं। No, 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 no. अगर आपका प्यार ऑनलाइन होकर भी मौन है, तो तुरंत पता कीजिए कि उसके दिल में कौन है। कालू, यार चंपू, 2 दिन से इतना कोहरा छा जाता है कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि बालकनी में पिंकी खड़ी है या उसकी माँ। नाम में क्या रखा है साहब? जिसका नाम ज्वाला सिंह है, वो भी इतनी सर्दी में 2 रजाई ओढ़ कर पड़ा है। कालू, यार चंपू, तुझे पता है, मैं पिछले 2 महीने से एक प्रैक्टिकल कर रहा था, जिसमें मैं सक्सेस हो गया। चंपू, कैसा प्रैक्टिकल? कालू, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि लड़कियों की आवाज़ में कितनी ताकत होती है। चंपू, फिर क्या हुआ? कालू, हुआ क्या? बहुत ताकत होती है लड़कियों की आवाज़ में। मैंने 2 बार रिचार्ज करवा लिया लड़की की आवाज़ निकाल कर। No, 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 no. संता ने एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की बोली, मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। संता बोला, ओए, नो प्रॉब्लम, छोड़िए, मैं तुमसे अगले साल शादी करूँगा। संता एक बार अपनी आखिरी इच्छा बता रहे थे कि मैं अपने दादा की तरह शांति के साथ नींद में ही जन्नत को प्यारा हूँ, ना कि जिस गाड़ी को मेरे दादा चला रहे थे उसमें बैठे चीखते चिल्लाते पैसेंजरों की तरह। संता आर्ट गैलरी में पहुंचे और बोले, इस खतरनाक सी दिखने वाली तस्वीर को आप माइन आर्ट कहते हो? गैलरी वाला बोला, माफ कीजिए सर, ये तो मिरर है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। यह कहने वाले शादी के बाद गाते हैं, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। बंता सिंह एक बार संता को बोले, ओए, तू हर एसएमएस को 2 बार क्यों भेज रहा है?
संता ने जवाब दिया, क्योंकि तुझे अगर एक फॉरवर्ड करना पड़े तो दूसरा तेरे पास रहे, इसलिए। संता सिंह जी अपने एक दोस्त को बोले, यार मैं ट्रेन में सारी रात नहीं सो पाया। दोस्त ने पूछा, क्यों? संता बोले, अरे वो ऊपर की बर्थ जो मिली थी। दोस्त ने कहा कि तुमने बदली क्यों नहीं? संता बोला, ओए किससे बदली करता, नीचे की बर्थ पर कोई था ही नहीं। No, 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 no. टीचर ने क्लास में जनसंख्या के बारे में बताया कि भारत में एक औरत हर 10 सेकंड में एक बच्चे को जन्म देती है। संता खड़े होकर बोले, हमें तुरंत ही उसे ढूंढकर रोकना चाहिए। No, 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 no. संता ने एक आदमी से पूछा, ये सारे लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया कि ये दौड़ है, जो जीतेगा उसे कप मिलेगा। संता बोले कि अगर सिर्फ जीतने वाले को कप मिलेगा तो बाकी लोग क्यों दौड़ रहे हैं? संता सिंह अंडरवियर खरीदने दुकान पर पहुंचे। जब एक पसंद करी तो दुकानदार ने उसका दाम बताया 150 रुपए। संता सिंह बोले, अरे भाई डेली वियर दिखाओ, पार्टी वियर नहीं चाहिए। No, 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 no. एक बार संता वांटेड का पोस्टर देख के सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि साला वांटेड था तो फोटो खींचने के बाद उसे जाने क्यों दिया? संता सिंह जी कार की बैटरी बदलवाने गए। मैकेनिक बोला कि एक साइड की डाल दूं? संता सिंह बोले, नहीं यार, दोनों साइड की डालना, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम करेगी। संता के भाई बंता एक बार बुक्स वापस करने लाइब्रेरी पहुंचे। मेज पर पटक कर बोले, क्या बकवास है, सारी बुक पढ़ ली, इतने सारे कैरेक्टर थे, कोई कहानी ही नहीं थी। लाइब्रेरियन बोला, ओह अच्छा, तो वो तुम थे जो टेलीफोन डायरेक्टरी ले गए थे। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मरने के बाद यमराज के पास पहुंचा। उसे बताया गया कि उसके कर्मों के आधार पर उसे ये चॉइस दी जाती है कि वो स्वर्ग या नर्क में से एक चुन ले। उसने कहा कि वो पहले दोनों जगह देखना चाहेगा। उसे जब दोनों जगह दिखाई गई तो उसने देखा कि नर्क में लोग क्या मज़े हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, सुरा की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ मस्ती और मज़े का आलम है, जबकि स्वर्ग में लोग आराम से बैठे तो हैं, लेकिन ना सुरा है ना अप्सराएं, सिर्फ खाने के लिए फल वगैरह हैं। तो उसने यमराज को नर्क जाने को बोल दिया। कुछ दिनों बाद यमराज जायजा लेने पहुंचे तो देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को जंजीरों से बांध लटकाया हुआ है, नीचे आग जली है, पीठ पर कोड़े पड़ रहे हैं, वो चीखे जा रहा है। यमराज उसके पास पहुंचे तो वो देखते ही बोला, ये क्या नाइंसाफ़ी है, आपने तो कुछ और दिखाया था, ऐसा तो कुछ नहीं था। यमराज छूटते ही बोले, जो तुमने देखा दरअसल वो स्क्रीन सेवर था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।